गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज हम लोगों का दूसरा पाठ है और इसमें हम देखेंगे जहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे उसके आगे पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था प्रियंवदा के इस वचन तक पढ़ा था, है ना। ये जो वचन है जो प्रियंवदा बोल रही है इस वचन को, तो अनसुईया ने कहा था कि आज हमको शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। मतलब आज एक एक्स्ट्रा पूजा करना है, एक अधिक पूजा करनी है। इसके पूर्व तक हम लोग बलि कर्म के लिए, नित्य कर्म के लिए प्रतिदिन फूल तोड़ते थे, तो वो जो फूल तोड़ते थे जितना तोड़ते थे उससे आज अधिक तोड़ना है। आज अधिक क्यों तोड़ना है? क्योंकि आज शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। तो प्रियंवदा भी उनके बातों से सहमति जताते हुए कहती है कि युज्यते, ठीक है, तो और जोड़िए, मतलब और तोड़िए। ये बात ठीक कह रही हैं आप, चलिए हम लोग और तोड़ते हैं। इति, इसके बाद तदेव कर्म अभिनयता, अर्थात इसके बाद उसी कर्म का अभिनय करते हैं। अभिनय माने नाटक करते हैं वो लोग कि उस जो काम कर रहे थे, क्योंकि वो लोग फूल तोड़ रहे थे, तो फूल तोड़ने का ही फिर से अभिनय शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य किसको कहते हैं पहले ये जानिए। नेपथ्य वो स्थान होता है जहाँ पर जो नाटककर्ता लोग होते हैं, जो नट होते हैं, जो नटी होती हैं, वो लोग जहाँ सजते हैं अथवा पर्दा के पीछे सजते हैं, तो पर्दा के पीछे का जो भाग होता है जो मंच पर नहीं दिखाया जाता है, उस स्थान को हम लोग नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से जो भी आवाज़ आती है उसको मंच पर नहीं, जिसका भी आवाज़ आ रहा है वो मंच पर कौन बोल रहा है ये नहीं पता चलता है, क्योंकि मंच पर पर्दा गिरा होता है और मंच पर कोई और होता है, और उस पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आती है उसको हम लोग कहते हैं नेपथ्य। तो जहाँ सजने संवरने का स्थान होता है, जहाँ नट नटी जो नाटक करता है वो लोग जहाँ सजते हैं, उस स्थान को हम लोग नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नेपथ्य से आवाज़ आ रही है ना, मतलब पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। इस किसी को कुछ नहीं पता है कि ये किसका आवाज़ है ना। तो नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है कि अयम अहम भोः, अयम अहम भोः। अयम माने यह, अहम माने मैं, भोः ये संबोधन है, तो भोः, अरे अयम अहम, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा संबोधन आया। कहाँ से संबोधन आया? नेपथ्य से आया। तो मंच पर कौन है? दो लोग हैं, अनसुईया और प्रियंवदा। तो प्रियंवदा और अनसुईया जो मंच पर है उनको सुनाई दिया कि नेपथ्य से एक आवाज़ आया, क्या? अयम अहम भोः, ये मैं हूँ, कोई है, इस प्रकार का आवाज़ आया। तब अनसुईया कहती है कर्णम दत्वा, कान लगा करके। अब जब आवाज़ आया तो कान लगा करके सुना। किसने सुना? अनसुईया ने सुना, प्रियंवदा नहीं सुनी। प्रियंवदा तो चंचल है, उसका मन चंचल है, लेकिन अनसुईया स्थिर मन वाली है, इसलिए अनसुईया पहले सुन ली। तो अनसुईया ने सुना कान लगा करके, कर्णम दत्वा, कान दे करके। लेकिन कान देने का मतलब कान लगा करके सुनना, है ना। तो कर्णम दत्वा माने कान लगा करके सुनती और कहती है कि अतिथि नाम इव निवेदितम, अतिथि नाम इव, अतिथियों की तरह, इव माने तरह, तो अतिथियों की तरह, निवेदितम माने निवेदन किया गया, अतिथियों की तरह निवेदन लग रहा है। ये जो चिल्लाया है, ये किसी ने आवाज़ दी है कि अयम अहम भोः, ये लग रहा है कोई अतिथि बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो अनसुईया कह रही है कि अतिथि नाम इव निवेदितम। फिर प्रियंवदा कहती है कि ननु, निश्चिंत हो जाओ। ननु माने निश्चित रूप से, ननु ये अव्यय है जो निश्चित अर्थ में है, तो बोली कि ननु माने निश्चिंत हो जाओ, निश्चित रूप से। उटज, ननु और उटज है ना, तो ननु और उटज में, ननु में जो ऊ है, उटज का जो ऊ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो गया, ननु उटज लिख दिया। तो ननु उटज, उटज माने कुटिया, तो उटज में सन्निहिता माने उपस्थिता, शकुंतला माने शकुंतला जो है वह उटज में, कुटिया में, सन्निहिता, उपस्थिता, उपस्थित है। ननु, निश्चिंत हो जाओ, टेंशन मत लो। शकुंतला जो है वह कुटिया में स्थित है। यदि हम लोग कुटिया में नहीं है, हम लोग तो फूल तोड़ने आए हैं, तो हम लोग फूल तोड़ने आए हैं, तो भी जो भी आया होगा, जो भी अतिथि आए होंगे, उन अतिथियों का सत्कार करने के लिए शकुंतला कुटिया में उपस्थित है, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कौन कह रही है? प्रियंवदा कह रही है। बात समझ में आ गई। तो प्रियंवदा ये कह रही है कि जो शकुंतला है वह उटज में माने कुटिया में उपस्थित है, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो।
फिर अनसूया क्या कहती है? अनसूया कहती है अद्य, अद्य माने आज, पुनः, पुनः माने फिर से, पुनः मतलब फिर से, हृदयेन माने हृदय से, असन्निहिता शकुंतला, है ना। कह रही है अनसूया, देखिए कितनी गहरी बात कह रही है कि अद्य माने आज, पुनः माने फिर से, हृदय के द्वारा असन्निहिता है वो, हृदयेन असन्निहिता, असन्निहिता माने अनुपस्थिता, तो आज वो हृदय से अनुपस्थित है। भले उसका शरीर जो है वो कुटिया में है, लेकिन उसका हृदय जो है वह कुटिया में नहीं है, वह हृदय से अनुपस्थित है। तो हृदयेन अनुपस्थिता कौन? शकुंतला। तो आज फिर से मतलब इसके पहले भी जो शकुंतला है वह हृदय से अनुपस्थित थी। मतलब इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि शकुंतला राजा के याद में खोई हुई है, दुष्यंत के प्यार में खोई हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है शकुंतला को। तो इसलिए अनसूया कहती है कि आज फिर से वो हृदय से अनुपस्थित है, उसको नहीं पता चलेगा कि कौन आया और कौन गया, है कि नहीं। तो वही कह रही है अद्य माने आज, पुनः माने फिर से, हृदयेन माने हृदय से, असन्निहिता माने अनुपस्थिता। फिर कहती है कि अलम हो गया, एतावद्भिः कुसुमैः, इतना पुष्प पर्याप्त है। अलम माने रहने दो, अलम ये निषेधार्थक अव्यय है, तो अलम माने रहने दो, एतावद्भिः कुसुमैः, इतना पुष्प पर्याप्त है, अब रहने दो, चलो चलते हैं। इतना पुष्प तोड़ लिए, उसके बाद दोनों चल जाते हैं, है ना, चले जाते हैं। फिर दूसरी बार नेपथ्य से आवाज़ आती है। एक बार नेपथ्य से आवाज़ आई तो किसी ने नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और फिर उसके बाद दूसरी बार जब आवाज़ आई तो डायरेक्ट आवाज़ नहीं आई, डायरेक्ट श्राप आया। अब कोई बड़ा अतिथि आया और उसने एक बार आवाज़ दिया कि अयम अहम भो, किसी ने नहीं सुना, किसी ने कुछ आवाज़ नहीं दी। उसके बाद जब दूसरी बार नेपथ्य से आवाज़ आई तो श्राप आया। श्राप मतलब जो ऋषि हैं जिन्होंने आया था, जो आए थे, वह नहीं सुनी है जो शकुंतला, उस शकुंतला को ये वचन कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए क्या, पुनः नेपथ्य से आवाज़ आई, तो नेपथ्य माने नेपथ्य से फिर से आवाज़ आई, क्या? आह अतिथि परिभाविनी। अतिथि परिभाविनी ये पूरा संबोधन है। तो अतिथि माने अतिथि और परिभाविनी माने तिरस्कार करने वाली। तो अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। आह, आह मतलब ये अंदर से कुछ खेद में निकला हुआ वाक्य है। तो आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, है ना। परिभाविनी, परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु जब होता है तो वो तिरस्कार अर्थ में हो जाता है ना। तो यहाँ परिभाविनी, परिभावी प्रथमा एक वचन में संबोधन में बनता है परिभाविनी, है कि नहीं। तो आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। फिर इसके बाद एक श्लोक बोलते हैं और कहते हैं विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये बोल रहे कौन? दुर्वासा ऋषि है कि नहीं। तो चूंकि नेपथ्य से दुर्वासा ऋषि ने पहले संबोधन दिया, उस संबोधन को कोई नहीं सुना, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उसके बाद फिर से जब नेपथ्य से आवाज़ आई आह अतिथि परिभाविनी, उसके बाद जब ये श्लोक बोल दिए, है ना, उसके बाद सब लोग उनके पास पहुँचे, उसके बाद प्रियंवदा और अनसूया पहुँची। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है पहले ये देखते हैं। देखिए, विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। बोले क्या? सह माने वह, सह मतलब तो वह, त्वां माने तुमको, सह त्वां माने वह तुमको, न माने नहीं, स्मरिष्यति माने याद करेगा। क्या बोले कि सह त्वां न स्मरिष्यति, सह माने वह, त्वां माने तुमको, न स्मरिष्यति नहीं याद करेगा। सह माने कौन? वह कौन? तो जिसको तुम याद कर रही हो, जिसको तुम याद कर रही हो, जिस दुष्यंत को तुम याद कर रही हो, वह दुष्यंत तुमको नहीं याद करेगा। बात समझ में आ गई? सह से किसका बोध हो रहा है? दुष्यंत का, है ना। तो सह दुष्यंतः त्वां माने शकुंतलाम, शकुंतला को, न स्मरिष्यति नहीं याद करेगा। ये श्राप है, ध्यान रखिएगा। तो सह त्वां न स्मरिष्यति, वह तुमको नहीं याद करेगा, है ना।
क्यों नहीं याद करेगा? क्योंकि तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सि, इस कारण से, क्योंकि तप ही जिसका धन है, तपोधनम माने तपः एव धनम येषाम ते तपोधना, तो तपः एव धनम यस्य, जिसका तप ही धन है, ऐसे माम, है ना, ये माम लिखा ना, माम भी द्वितीय एक वचन है और तपोधनम भी द्वितीय एक वचन है और उपस्थितम भी द्वितीय एक वचन है। तो माम तपोधनम, तप ही जिसका धन है, ऐसा मैं, मुझको, माम माने मुझको, तो मुझको उपस्थितम, उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ, ये त्वम न वेत्सि, ये तुम नहीं जानती। ये वेत्सि क्रिया कहाँ की है? मध्यम पुरुष एक वचन, तो त्वम का आपको अध्याय कर लेना है कि त्वम न वेत्सि, तुम नहीं जानती। अरे जिसका मात्र तप ही धन है, ऐसे माम, माम उपस्थितम, मैं उपस्थित हूँ, ये त्वाम न वेत्सि, ये तुमको नहीं पता चला। अरे जाओ, सह त्वाम न स्मरिष्यति, वह तुमको नहीं याद करेगा, जिसकी वजह से तुमने हमारा तिरस्कार किया, जिसकी वजह से तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ, वह तुमको याद नहीं करेगा, है ना। और कह रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक था कि वो बोल देते कि वो तुमको नहीं याद करेगा, लेकिन एक और बात बोले, क्या? बोधितोपि सन, बोधितोपि सन न स्मरिष्यति, बोधित करने पर भी, याद दिलाने पर भी, बोधितः अपि माने बोधित करने पर भी, बोधित करने रहने पर भी सह त्वाम न स्मरिष्यति, वह तुमको याद नहीं करेगा। कितना भी याद दिलाओ कि तुमने हमारे साथ गांधर्व विवाह किया था, वहाँ पर अनसुया और प्रियंवदा भी थी, हम दोनों वन में घूमा करते थे, हम दोनों हिरणों के साथ रहा करते थे। कितना भी तुम याद दिलाओ, कितना भी शकुंतला याद दिला ले दुष्यंत को, लेकिन दुष्यंत तुमको नहीं याद करेगा। कितना बड़ा श्राप है। और इस श्राप के कारण आगे का जो 5वां अंक है ना, जो 5वां अंक है, उसमें शकुंतला जब पहुंचती है दुष्यंत के दरबार में, तो खूब बहुत याद दिलाती है राजा को, लेकिन राजा कहता है, राजा तो कितना बुरा बुरा बात बोलता है शकुंतला को, कहता है तुम उस वेश्या की तरह हो, तुम उस कोयल की तरह हो, जो कोयल अपने बच्चे को कौवा के घोंसले में पालने के लिए रख देता है, और जब वही अंडा बड़ा हो जाता है तो जा करके उसमें से निकल कर कोयल अपनी झुंड में मिल जाता है। वैसे ही तुम भी अपने जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है, इसको पलवाने के लिए तुम हमारे पास आई हो, यहाँ तक बात बोल देता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता है, इतनी मतलब दुखद बात बोलता है। क्यों बोलता है? इस श्राप के कारण बोलता है। ये श्राप के कारण ही आगे का जो 5वां अंक है, 6ठा अंक है, ये बन पाया है कि नहीं। तो ये श्राप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं बस दुर्वासा ऋषि इसी अंक में और एक बहुत बड़ा श्राप दे देते। इस श्राप की वजह से शकुंतला बहुत कष्ट पाती, बहुत दुख पाती है। तो श्राप क्या था? तो आप देख ही रहे श्राप क्या था कि सह त्वाम न स्मरिष्यति बोधितोपि सन, कितना भी याद दिला लो, बोधितोपि सन त्वाम न स्मरिष्यति, तुमको नहीं याद करेगा। और बोले कि यम, यम माने जिसको, यम मतलब, तो यम जिसको अनन्य मानसा, है ना, अनन्य मानसा मतलब अनन्य मन के द्वारा, अनन्य मानसा में तृतीया है, तो अनन्य मानसा माने अनन्य मन के द्वारा। देखिए, यदि आप अन्य मन से किसी को याद कर रहे हैं तो आप अन्य मन से याद कर रहे हैं, तो आप अन्य मनसा हुए। और यदि आप एक ही मन से याद कर रहे हैं, केवल मात्र एक मन से याद कर रहे हैं, एकाग्र चित्त होकर के याद कर रहे हैं, तो आप अनन्य मन से याद कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अनन्य भक्ति है हमारी इनके प्रति, अर्थात कोई अन्य भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको वैकल्पिक रूप से देखते हैं, वही एकमात्र मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा कहने का भाव होता है। तो अनन्य मानसा माने एकाग्र मन से, एक चित्त होकर के एकाग्र मन से, अनन्य मानसा, यम माने जिसको, विचिंतयंती सोच रही हो, जिसको तुम सोच रही हो, तो अनन्य मानसा यम विचिंतयंती, जिसको सोच रही हो, है ना, सह माने वह, तो यम माने जिसको अनन्य मानसा विचिंतयंती सह, विचिंतयंती में भी प्रथमा एक वचन है ना, प्रथम चूंकि क्षत्रिय प्रत्यय उसमें लगा है तो वो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो सह जिसको, यम माने जिसको अनन्य मानसा विचिंतयंती, जिसको अनन्य मन से तुम सोच रही हो, सह माने वह त्वाम न स्मरिष्यति, वह तुमको नहीं याद करेगा। बात समझ में आ गई। और नीचे एक उपमा देते हैं, चूँकि उपमा कालिदासस्य
आपको देखने को मिलेगा हर एक श्लोक में लगभग उपमा देते हैं, तो नीचे इस श्लोक में भी उपमा दे रहे हैं कि उसी तरह नहीं याद करेगा। जैसे प्रमत्तः, प्रमत्तः माने जो मदमस्त आदमी है, जो मत्त है ना, जिसने मद पी रखा है, दारू पी रखा है, तो जो प्रमत्तः व्यक्ति है, जो दारू पी रखा है, जो मदमस्त है, ऐसा जो प्रमत्तः व्यक्ति है वह प्रथमम माने पहले, कृताम माने किया गया, जो कथाम जो कथा को, इव माने जैसे, न स्मृष्यति नहीं याद करता है, वैसे ही तुमको भी वह राजा नहीं याद करेगा। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए प्रमत्तः, कोई प्रमत्त व्यक्ति है जो बहुत नशे में है, जो बहुत नशे में है, और इस कारण से जब वो नशा किया, जब वो दारू पिया, जब वो मद पिया, उसके बाद है ना, प्रथमम जब वो दारू पिया उस समय वो जो भी कृत्य किया, जो भी कार्य किया, कहीं गिरा, किसी को मारा, किसी को गाली दिया, कुछ भी किया, तो वो जो प्रमत्त व्यक्ति जो जो कृत्य करता है पी लेने के बाद, जब वो जो पिया हुआ उसका जो नशा है, वो नशा जब उतरता है तब वो सारे कृत्य को भूल जाता है, वो सारे जो कथा किया रहता है वो सारे कथा को भूल जाता है। तो जैसे प्रथमम कृताम कथाम, जैसे प्रथमम माने पहले, तो किसके, तो प्रमत्त व्यक्ति जो है वो पहले जब वो नशा किया रहता है उस समय जो कथा किया रहता है वो कथा जैसे कथाम न स्मरिष्यति नहीं याद करता है, ठीक इव माने वैसे ही, इव माने वैसे ही, सह माने वह दुष्यंत, त्वाम माने तुमको, न स्मृष्यति नहीं याद करेगा, बोधितोपि सन कितना भी याद दिलाते रहो लेकिन वो याद नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। एक बार और देख लीजिए क्या है, देखिए कि सह माने वह दुष्यंतः, त्वाम माने तुमको, न स्मृष्यति नहीं याद करेगा, बोधितोपि सन कितना भी आप याद दिलाएं, कितना भी बोधित कराएं, कितना भी कोशिश करें कि हम इनको अपनी सारी कहानी बता करके याद दिला दें, लेकिन फिर भी नहीं याद करेगा। ठीक उसी तरह नहीं याद करेगा जैसे प्रमत्तः, कोई प्रमत्त व्यक्ति, प्रथमम माने पहले, कृताम माने किया गया, जो कथाम है, उइव माने जैसे उस कथाम को नहीं याद करता है वैसे ही वह भी तुमको नहीं याद करेगा, है कि नहीं। और यम माने जिसको, यम माने जिसको, माने यम माने यम दुष्यंतम, जिस दुष्यंत को, अनन्य मानसा अनन्य मन से, एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र मन से, तो अनन्य मानसा माने अनन्य मन से, विचिंतयंती सोच रही हो, तो यम माने जिसको, अनन्य मानसा विचिंतयंती सोच रही है, ऐसे सोच जिसको, यम माने जिसको, अनन्य मानसा विचिंतयंती सोच रही हो, सह माने वह, त्वाम माने तुमको, न स्मृष्यति नहीं याद करेगा। क्यों, क्योंकि तपोधनम माम उपस्थितम न वेत्सि, तप ही जिसका धन है, ऐसे माम मुझको, मैं उपस्थितम उपस्थित हूँ, ये त्वम न वेत्सि, ये तुम नहीं जानती, त्वम न जानासि किम, है ना। तो यदि अहम उपस्थितम अस्मि, मैं उपस्थित हूँ, और ये जो मैं उपस्थित हूँ ये तुम न वेत्सि, तुम न जानासि, है ना। तो यम अनन्य मानसा विचिंतयंती सह त्वाम न स्मृष्यति, ये श्राप देते हैं कौन, दुर्वासा ऋषि श्राप देते है कि नहीं। श्राप समझ में आ गया। अब जैसे ही श्राप प्रियंवदा सुनती है उसके बाद दौड़े दौड़े आती है कि नहीं। तो दौड़े दौड़े प्रियंवदा आती है, उसके बाद क्या कहती है प्रियंवदा कि हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रियमेव संवृत्तम, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रिय ही हो गया, अप्रियमेव संवृत्तम माने अप्रियम एव, अप्रिय ही, संवृत्तम माने जातम, हो गया, अरे बड़ा अप्रिय हो गया, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसे कहते कहते भागते भागते आई और कह रही है कस्मिन्नपि पूजारहे, पूजार्ह माने पूजने योग्य जो व्यक्ति होता है उसको पूजार्ह कहते हैं। तो बोले पूजार्ह मतलब पूजने योग्य कोई व्यक्ति, तो पूजार्हे कस्मिन माने पूजनीय किसी व्यक्ति के विषय में, अपराधा माने अपराध कर बैठी, शून्य हृदया शकुंतला, जो शकुंतला है वह किसी पूजार्ह व्यक्ति में, किसी पूजने योग्य जो व्यक्ति हैं ऐसे किसी पूजने व्यक्ति में अपराधा, अपराध कर बैठी। और शकुंतला कैसी है, तो शून्य हृदय, जिसका हृदय शून्य हो गया है, हृदय चल ही नहीं रहा है, जिसका हृदय दुष्यंत में लगा हुआ है, यहाँ हृदय ही उसका नहीं है। और यहाँ तक देखिए श्राप देकर चले गए दुष्यंत, फिर भी शकुंतला को नहीं पता कि कोई आया था, कोई श्राप दिया और गया, कुछ नहीं पता चला शकुंतला को।
तो शकुंतला कितनी शून्य हृदया है? तो शून्य हृदया शकुंतला कस्मिन अपि पूजारहे, कस्मिन में भी सप्तमी एक वचन, पूजारहे में भी सप्तमी एक वचन। तो कस्मिन पूजारहे, तो किसी पूजारह व्यक्ति में, किसी पूजारह व्यक्ति के प्रति, किसी पूजने योग्य, किसी पूजनीय के विषय में अपराधा माने अपराध कर दी है। शून्य हृदया शकुंतला, शकुंतला जो है वह अपराध कर दी है ना। फिर आगे देखिए क्या होता है। अब पूर्व अवलोक्य माने आगे देख करके, कौन देख रही है आगे? प्रियंवदा। प्रियंवदा ऐसे आगे देखती है, क्योंकि दौड़े दौड़े भाग भाग के शकुंतला के पास आई प्रियंवदा। उसके बाद आगे ऐसे सामने देखती है। तो पूर्व अवलोक्य माने सामने देख करके, ऐसे सामने जो जिस गेट से आते हैं ना, आश्रम में घुसने का जो गेट होता है, उस गेट की तरफ देखी। तो पूर्व अवलोक्य सामने देख करके कह रही है, फिर क्या कह रही है कि न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, न माने नहीं, खलु माने निश्चित रूप से, यस्मिन कस्मिन नपि, यस्मिन कस्मिन नपि मतलब ऐसे वैसे व्यक्ति के विषय में नहीं। न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, यस्मिन माने ऐसे, कस्मिन माने मतलब कि ऐसे वैसे के विषय में ये अपराध नहीं हुआ है। अरे कोई ऐसे एरू गैरू पंडित नहीं था। तो न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, बल्कि एष दुर्वासाः सुलभ कोपो महर्षि, ये तो दुर्वासा हैं जो सुलभ कोपो महर्षि ही हैं, है ना। न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, निश्चित रूप से ऐसे वैसे किसी ऋषि के विषय में यह अपराध नहीं किए, बल्कि एष दुर्वासाः सुलभ कोपो महर्षि, ये तो दुर्वासा हैं जिनको सुलभ कोप है। वो सुलभ माने बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है, कोप माने क्रोध जिसको, ऐसे जो महर्षि, जिस महर्षि को बड़ा सुलभता से क्रोध आ जाता है, अर्थात वो जो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो ऐसे सुलभ कोपो महर्षि ही ये जो दुर्वासा हैं। तो एष दुर्वासा, ये दुर्वासा हैं जो सुलभ कोपो महर्षि, जिनको जो क्रोध है वो बहुत सुलभ अच्छे तरह से आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे महर्षि के प्रति शकुंतला, जो शून्य हृदया शकुंतला है, वो अपराध कर बैठी है ना। तथा तेन प्रकारेण, इस प्रकार से शप्त्वा शाप दे करके, शप्त्वा माने शाप दे करके, वेग बलोत्फुल्लया, वेग बल माने जो वेग है, चलने की जो गति है, उसमें बल लगा करके, अर्थात आप यदि सामान्य गति से चल रहे हैं तो आप अपने वेग में बल नहीं लगा रहे, लेकिन आप वेग में जब बल लगा रहे हैं मतलब आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो वेग बलोत्फुल्ल, और उत्फुल्ल गति से मतलब हाथ पैर पटकते हुए। जैसे नहीं होता कि कोई आपको गुस्सा दिला दे, तब आप हाथ पैर पटकते पटकते वेग बलोत्फुल्ल से आप जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ दुर्वासा ऋषि भी जो है वो वेग बलोत्फुल्ल, वेग बल के कारण जिसकी गति उत्फुल्ल है, बहुत ऊपर नीचे जो हाथ पैर पटक करके, तो वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया, यहाँ होना चाहिए दुवीरया लिखा है, दुर्वारया है ना। दुर्वार जो गति है, जिस गति को रोका नहीं जा सकता, उसको दुर्वार गति कहते हैं। तो वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या, ये सब गत्या का विशेषण है कि गति कैसा है। तो बोले वेग बलोत्फुल्लया, और कैसा है तो दुर्वारया, जिस गति को कोई रोक नहीं सकता। और वेग बलोत्फुल्लया, वेग बल से जो उत्फुल्ल है, जो ऊपर नीचे होने वाली जो गति है, तो ऐसे वेग बलोत्फुल्लया और दुर्वारया गत्या, दुर्वार गति से, जिस गति को रोकना असंभव है, ऐसे गति से प्रतिनिवृत्त मतलब लौट गए। दुर्वासा ऋषि शाप दिए और वेग बलोत्फुल्ल गति से हाथ पैर पटकते हुए, है ना, और जिस गति को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे दुर्वार गति से प्रतिनिवृत्त लौट गए। कौन? दुर्वासा ऋषि। और किसने देखा? प्रियंवदा ने देखा। तो प्रियंवदा देखी और बोली हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रिय हो गया। कस्मिन्नपि पूजारहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजार्ह व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया शकुंतला ने अपराध कर दिया, है ना। अब फिर सामने देखती है पूर्व अवलोक्य, फिर कह रही है कि अब चूंकि उसको पता नहीं है कि किसके प्रति अपराध किए, है ना, तो अभी तक तो नहीं पता था, तो बोली कि कोई पूजार्ह व्यक्ति है जिसके प्रति अपराध कर दिए। लेकिन जैसे ही पूर्व अवलोक्य सामने देखती है, तब कहती है अरे भाई, न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, निश्चित रूप से ऐसे वैसे के विषय में अपराध नहीं किया है, बल्कि येष दुर्वासाः सुलभ कोपो महर्षि, ये तो दुर्वासा ऋषि हैं जो सुलभ कोप महर्षि हैं, जिनको
क्रोध जो है बड़ा सुलभता से आ जाता है। ऐसे सुलभ कोपो जो महर्षि हैं, ऐसे महर्षि के विषय में अपराध कर बैठी हमारी शकुंतला। तथा इस प्रकार से शप्तवा शाप दे करके वेग बल उत्फुल्लया, वेग बल से उत्फुल्ल गति के कारण दुर्वारया, जिसकी गति दुर्वार है, ऐसे दुर्वार गति से प्रतिनिवृत्ता माने लौट गए। कौन लौट गया? दुर्वासा ऋषि लौट गए। इसके बाद अनसुईया कहती है, अनसुईया अब आई, अनसुईया कह रही है को अन्यः हुतवहात दग्धुम प्रभवति। को अन्य, अन्यः कह, दूसरा कौन है जो हुतवहात, हुतवह माने अग्नि होता है, तो हुतवहात माने अग्नि से, पंचमी है ना, तो कह अन्य, ऐसा दूसरा कौन है जो हुतवहात अग्नि से दग्धुम प्रभवति, दगना दग्धुम माने जलने के लिए, प्रभवति माने चाहता है। ऐसा कौन है जो इनके अग्नि से जलना चाहता है भाई? गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, दोनों पैर पकड़ करके, निवर्तय एनम, एनम निवर्तय, इनको लौटा लाओ। अरे जाओ जाओ जाओ, गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, इनके दोनों पैरों को प्रणाम करके, निवर्तय लौटा ले आओ, एनम, एनम माने दुर्वाससम, दुर्वासा को, है ना। तो ये अनसुईया क्या कह रही है कि को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवति, कौन ऐसा दूसरा है जो इनके अग्नि से जलना चाहेगा, जलना चाहता है। जाओ, गच्छ गच्छ, पादयोः प्रणम्य, पादों दोनों पैरों को प्रणाम करके, निवर्तय एनम, एनम दुर्वाससम निवर्तय, इस दुर्वासा को लौटा ले आओ, है ना। यावत तब तक, यावत माने तब तक, यावत माने जब तक, तो यावत माने जब तक, अहम माने मैं, अर्घोदकम उपकल्पयामी, जब तक मैं अर्घोदक, अर्घ माने इसमें पुष्प, जो अर्घ बनाया जाता है ना, जैसे सूर्य को हम लोग अर्घ देते, वैसे उस समय ऋषि को अर्घ दिया जाता था। तो अर्घ में जानती है क्या क्या रहता है? जल रहेगा, पुष्प रहेगा, चंदन रहेगा, ये सब रहता है जल में। तो अर्घोदकम माने अर्घ का, अर्घ और उदक, अर्घ माने अर्घ और उदक माने जल, पीने के लिए जल, तो अर्घ और उदक उपकल्पयामी, तब तक मैं उसकी कल्पना करती हूँ, अर्थात वो मैं ले आती हूँ, तब तक जाओ तो उनका पैर पकड़ करके उनको वापस ले आओ। ऐसा कौन कह रही है? अनसुईया कह रही है। बात समझ में आ गई कि को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवति, गच्छ पादयोः प्रणम्य, निवर्तय एनम, यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, तब जब तक मैं अर्घोदक की कल्पना कर रही हूँ, अर्थात अर्घोदक बना रही हूँ, तब तक तुम जाओ उनको लौटा ले आओ। इति निष्क्रांता, ऐसा कह के जो दोनों प्रियंवदा और अनसुईया है वो मंच से निकल जाते हैं। अभी मंच पर दुर्वासा ऋषि का एंट्री नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि लौट चुके हैं और दुर्वासा ऋषि नेपथ्य से ही बोले थे और वो आए नहीं अभी मंच पे। तो इसके बाद दोनों निकल जाते हैं। प्रियंवदा क्या कहती है, देखिए, प्रियंवदा कह रही है कि तथा, ठीक है, जैसा तुम कहो, है ना, जैसा तुम कहो, है ना। ये देखिए पहले होना चाहिए प्रियंवदा का लाइन, है कि नहीं। यावत अर्घोदकम उपकल्पयामी के बाद होना चाहिए प्रियंवदा, फिर इति निष्क्रांता लिखना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि जब बोलती है अनसुईया कि यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी और गच्छ पादयोः प्रणम्य, जाओ और पैरों को प्रणाम करके, निवर्तय एनम, इनको लौटा ले आओ, यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, तब तक मैं अर्घोदक की उपकल्पना करती हूँ, अर्थात उसको मैं बनाती हूँ। तो प्रियंवदा कहती है तथा, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा मैं कर रही हूँ। और इति निष्क्रांता उसके बाद लिखना चाहिए, इति निष्क्रांता माने इसके बाद निकल गई, है ना। इसके बाद शकुंतला निकल गई, है कि नहीं। जब शकुंतला निकल गई तो अनसुईया, देखिए जो अनसुईया है वो क्या कर रही हैं, तो पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पदांतरे माने जो उनका दूसरा पैर है, पदांतर का मतलब होता है अन्यत पदम पदांतरम तस्मिन पदांतरे, तो जो पदांतर है, जो दूसरा उनका पैर है, वह पैर स्खलितम निरूप्य, जो दूसरा पैर ऐसे आगे की तरफ रख रही हैं, तो ऐसा निरूपण किया जा रहा है कि स्खलितम, खिसक गया पैर, मतलब इतना वो अंदर से भयभीत हो गई है शकुंतला, इतना अंदर से भयभीत हो गई है अनसुईया कि जब पैर रख रही हैं अपना तो उनका पैर ऐसे फिसल गया, स्खलित हो गया, खिसक गया। तो ऐसा निरूप्य, ऐसा ब्रैकेट में लिखा है ना, मतलब ऐसा उनको नाटक करना है कि पदांतरे स्खलितम निरूप्य, जो उनका दूसरा पैर है वह स्खलित माने खिसक गया, ऐसा निरूप्य, ऐसा नाटक करके कहती है कौन, अनसुईया, कि अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। बोली अहो हाय, आवेग स्खलितया गत्या, जो आवेग है, जो हमारे चलने की गति है, स्खलित होने के कारण, खिसक जाने के कारण, चूँकि मेरी जो गति है
वह पैर खिसक गया, फिसल गया। तो आवेग स्खलितया, आवेग स्खलित हो जाने के कारण गत्या माने हमारी जो गति है वो आवेग स्खलित हो गई, आवेग के कारण खिसक गई हमारी गति, और इस कारण प्रभ्रष्टम माने भ्रष्ट हो गया, गिर गया, मम माने मेरे, अग्रहस्तात् मैंने मेरे आगे के हाथ से, है ना, अग्र माने आगे, तो आगे का जो मेरा हाथ है अंगुली वाला, तो अग्रहस्तात् माने आगे के हाथ से पुष्प भाजनम, पुष्प की जो टोकरी है वह पुष्प की टोकरी प्रभ्रष्टम वो गिर गया, है कि नहीं। तो देखिए अनसूया जो है वो कह रही है कि अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्प भाजनम, आवेग स्खलित होने के कारण, आवेग चूंकि मेरा स्खलित हो गया, खिसक गया, मेरा जो पैर चलने की जो गति है वो गति स्खलित हो गई, खिसक गई, हमारा पैर जो है वो फिसल गया, और इस कारण से प्रभ्रष्टम माने गिर गया, ममाग्रहस्तात् पुष्प भाजनम, जो मेरे हाथ पर रखा हुआ जो पुष्प की टोकरी थी जिसमें पुष्प भरा हुआ था, ऐसा पुष्प का टोकरी गिर गया नीचे। जब नीचे गिर जाता है तो इति माने इसके बाद पुष्पोच्चयम रूपयति, पुष्प उच्चय, उच्चय माने समूह होता है, तो पुष्पोच्चय माने पुष्पों का जो समूह नीचे गिरा है उसको उठाने का, रूपयति माने नाटयति, है ना। इति पुष्पोच्चयम रूपयति माने इसके बाद पुष्प को समूहित करने का, है ना, पुष्प को उठा करके फिर से टोकरी में रखने का, रूपयति माने नाटयति, नाटक करती है। कौन? अनसूया, है कि नहीं। इति पुष्पोच्चयम रूपयति। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं।